सबने जय माता जी की। आपके अपने चैनल मैं हाई शक्ति ऐप पर आपका स्वागत है। कल अपन ने देखा था, पेपर का विश्लेषण देखा था और दीर्घ स्वर संधि तक अपन ने देख लिया था, है ना। अब आगे का अपन देखते हैं। आगे जैसे थोड़ा सा एक बार वापस रिवीजन करते चलें कि दीर्घ स्वर संधि क्या थी, है ना। दीर्घ स्वर संधि में कौन कौन से सूत्र आ रहे थे। ये थी अपनी दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि देखा था, उसके बाद गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, जिसमें कि दीर्घ स्वर संधि में क्या आ रहे थे, आ, ई, उ और री की मात्रा वाले शब्द। गुण स्वर संधि में कौन से आते हैं, गुण स्वर संधि में आ रहे थे अपने एक मात्रा वाले शब्द, है ना। एक मात्रा वाले शब्द कहाँ आ रहे थे, गुण स्वर संधि में। फिर वृद्धि स्वर संधि में आ रहे थे डबल मात्रा वाले शब्द। तो ये आपने एक बार वापस रिवीजन किया होगा, और रिवीजन किया है तो निश्चित रूप से ये क्लासेज अपने लिए अब बिल्कुल याद कर लिए हैं अपन ने, और कहीं भी संधि का प्रश्न अपने गलत होने की संभावना ना के बराबर है, क्योंकि एक बार अपन नियम समझ जाते हैं तो उसके बाद चाहे अपने सामने कितने ही उदाहरण आए उनको हम अच्छे से कर सकते हैं। फिर अपनी है यण संधि। यण संधि में क्या था, य और आधा शब्द, व और आधा शब्द। ऐसे ही अयाधि में अय, आय और औ, आव वाले शब्द आ जाएंगे। बाकी ये सारे फिर इनके संकेत सूत्र थे कि आ, ई, उ, री किससे मिलके बनता है, ए, ओ किससे मिलके बनता है। और आगे अपनी वृद्धि संधि ए और ओ वाली, य व र की अपनी यण संधि, और अय, आय, अ वाली अयादि संधि हो जाएगी, ठीक है। इसके आगे दीर्घ स्वर संधि क्या उदाहरण देखे थे, मुक्ता और अवली, मुक्त और आकाश। तो ये कल आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। फिर भी जब भी हम पढ़ें तो एक बार 5 मिनट का अगर हम रिवीजन कर लें तो वो बहुत अच्छी हमारी क्लास के, हमारी मेमोरी के लिए रहता है कि वो हमेशा के लिए हमें चीज़ याद रह जाती है, ठीक है। यहाँ तक अपन ने कल देख लिया था। अब इससे आगे बढ़ते हैं। आज अपन देख रहे हैं गुण स्वर संधि, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि में दीर्घ मात्राएं आ रही थी। अब गुण स्वर संधि में क्या आएगा, गुण स्वर संधि में ए, ओ और अर आएगा। पहचान के लिए अपन देख चुके हैं, ए की मात्रा और ओ की मात्रा आएगी, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है, ए की मात्रा और ओ की मात्रा आएगी गुण स्वर संधि में। अब अ, ए किससे मिलके बनता है, ये चीज़ हमें बहुत दिमाग में, एक बार अपन को अगर सूत्र पता चल गए कि ए किससे मिलके बन रहा है तो हमें शब्द को संधि विच्छेद करने में बहुत आसानी आ जाएगी। फिर चाहे हमारे कोई शब्द देखा हुआ है कि नहीं देखा हुआ है, सब शब्द का अगर हम संधि कर रहे हैं तो शब्द सार्थक होने चाहिए, निरर्थक नहीं होने चाहिए। सार्थक यानी उसका कोई ना कोई मतलब निकलना चाहिए। तो आज हम देख रहे हैं गुण स्वर संधि का पहला ही कि ए किससे मिल के बना है। तो मैंने कहा था कि तीनों में ही आगे तो अ आ और अ आ आएगा, तो इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आगे ए किससे मिलके बन रहा है, अ आ हो गया अपना, आगे आ रहा है ई और ई। बस सिर्फ यहाँ आप अच्छे से ध्यान दे लो, आगे संधि विच्छेद अपने आप होता जाएगा। और जैसे जैसे आप संधि विच्छेद करते जाएंगे या कोई संधि विच्छेद दिया हुआ है उसकी संधि करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ हमें ये बहुत अच्छे से याद हो गया, ठीक है। अब अपना शब्द है सुरेंद्र। संधि विच्छेद कहाँ से होगा, जहाँ से संधि की पहचान हो रही है। गुण स्वर संधि की पहचान कहाँ से हो रही है कि अगर कहीं पर ए की मात्रा लगी है तो वहाँ से गुण स्वर संधि होगी। अब यहाँ ए लगा है तो अ प्लस ई मिलके ए बनेगा, ठीक है। या अ, आ, ई में से कोई भी आ जाएगा, वो हम शब्द देख के पहचानते जाएंगे। अब यहाँ हो जाएगा शुर, सुर आ गया अपना अ, र के साथ कौन जुड़ा हुआ है, अ जुड़ा हुआ है। फिर आ जाएगा इंद्र, अ और ई दोनों आ गए हैं, मिलके ए बन जाएगा, यानी कि एक मात्रा वाला शब्द, ठीक है। सुरेंद्र, सुर और इंद्र, क्योंकि ऐसे अगर अपन देखेंगे ना तो सोचेंगे कि ए लिखा हुआ है इधर, इंद्र कैसे आ गया। ये नियम है संधि का कि ए जो बनेगा अ और ई से मिलके बनेगा, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और ए की मात्रा वाला अपना शब्द आ गया। अब इसके आगे हमसे चाहे कोई भी आप शब्द करवा लो, यथेच्छा है तो इसमें यथा और इच्छा वाले शब्द आ जाएंगे। यहाँ क्या आ रहा है, आ प्लस ई जुड़ रहा है, आ और ई मिलके यहाँ पर ए बन रहा है। बस अब आप इधर वाली स्लाइड को देखो ही मत, सिर्फ ये शब्द देखते रहो, और जब तक मैं बता रही हूँ आप लोग खुद इनको करते जाओ कि हम कैसे इसका संधि विच्छेद। अब यहाँ जैसे कई लोग अटक सकते हैं कि नेति, यहाँ तो पहले ही वर्ण में एक ही मात्रा आ गई, तो इसके हम टुकड़े कैसे करेंगे। जहाँ ए आया है एक ही चीज़ दिमाग में रखनी है कि एक साइड तो इसके अ या आ आएगा और दूसरी साइड इसके ई या ई आएगा। तो नेति भी कोई मुश्किल काम नहीं है, हम इसको भी कर लेते हैं। एक साइड अ आएगा तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे,
न लिख लेंगे, ठीक है। एक साइड अ आएगा हमें पता है, तो हम सिर्फ न लिख के और आगे क्या आ जाएगा, इति। न और इति मिलके क्या बन जाएगा, नेति, ठीक है। ममेतर, नेति का मतलब होता है जिसका कभी भी अंत नहीं हो, न इति जिसका कोई भी अंत नहीं है। वेदों में ये कहा गया है नेति नेति नेति, है ना, जिनका कोई अंत नहीं है। आगे है ममेतर, मात्रा की पहचान जहां से हो रही है वहीं पर हम संधि विच्छेद करेंगे, तो मम और इतर मिलके ममेतर बन जाएगा। मम अ आ रहा है, अब आगे क्या बचा, आगे क्या लिखना है हमें, या तो बड़ी ई या छोटी ई, तो इतर में कौन सी आएगी, छोटी ई आएगी, तो मम और इतर मिलके ममेतर बन जाएगा। ये वैसे ही यथेष्ट, यथा और इष्ट, अब देखो आ गया है ना, यथा में क्या लगेगा, यथ नहीं बनेगा क्योंकि यथ कोई शब्द ही नहीं होता है, तो यथा और इष्ट, यहाँ पर आ और ई मिलके ए बना रहे हैं। फिर आ जाएगा सुधेंदु, सुधा और इंदु, ठीक है, आ और ई मिलके यहाँ पर ए की मात्रा बना रहे हैं। बस देखो सब जगह मैंने जैसे बताया था ना पहले कि जहाँ से संधि की पहचान हो रही है, जहाँ से संधि की पहचान हो रही है, गुण स्वर संधि की पहचान क्या है कि ए की मात्रा होगी, ओ की मात्रा होगी, तो जहाँ से ए की मात्रा लग रही है वहाँ पे एक बार अंडरलाइन कर लो, गुण स्वर संधि का सूत्र याद कर लो कि ए की मात्रा किससे बनी थी, अ आ और ई से मिलके अपने आप आपकी संधि सही होती जाएगी। और 6 क्वेश्चन यानी 12 नंबर अपने बिल्कुल फ्री के मिल रहे हैं यहाँ पे, है ना, गलत होने का कोई भी चांस नहीं है यहाँ। तो सुधेंदु का आ जाएगा सुधा और इंदु। एक बार सूत्र वापस देख लीजिए, अ आ और ई मिलके ए बनता है, अ आ और उ मिलके ओ बनता है, अ आ और री मिलके अर बनता है। ये बार बार इसलिए मैं रिवाइज कर रही हूँ क्योंकि अगर ये दिमाग में चीज़ बैठ गई तो संधि कभी भी गलत नहीं होगी, तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना आप। आगे अपने हैं मृगेंद्र। अब शब्द हमें चाहे कोई सा भी दे दो, हमें ध्यान कहाँ रखना है कि ए की मात्रा कहाँ आ रही है, और जहाँ भी ए की मात्रा आ रही है उसको पकड़ो और उसका विच्छेद कर दो, ठीक है। तो यहाँ आ रही है मृगेंद्र गे में, तो गे का क्या करना है, यहाँ ग कर देंगे और यहाँ आगे ई कर देंगे, ठीक है। मृग और इंद्र मिलके बन जाएगा मृगेंद्र। ये मैंने बहुत सारे आपके लिए उदाहरण ले लिए हैं कि इतने सारे उदाहरण जब तक आप करोगे ना तो बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और ये स्लाइड आप पढ़ लेना बहुत अच्छे से, ताकि कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं हो। आगे आ गया बालेंद्र, पकड़ो ए को, करो टुकड़े, बाल और इंद्र मिलके क्या बन जाएगा, बालेंद्र बन जाएगा। प्रेत, ये नेति के जैसा ही आ गया। तो इसमें भी बिल्कुल सिंपल, जहाँ ए की मात्रा आ रही है तो ए की मात्रा को हटा के हम क्या कर सकते हैं, प्र कर सकते हैं, प्र प्लस अ मिल और ई मिल जाएगा, प्रे और इत, ठीक है। प्र और इत मिलके क्या बन जाएंगे, प्रेत बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ अ आ रहा है, यहाँ ई आ रहा है, दोनों जब संधि होगी तो ए की मात्रा बन जाएगी। आगे शब्द है द्वारकेश, द्वारकेश है ना, तो जैसे अगर हम अ करें द्वारक करें तो द्वारक कोई शब्द नहीं होता है, तो बिल्कुल अपने दिमाग में एकदम से आ जाएगी कि नहीं द्वारक तो सही नहीं होगा, इसका क्या हो जाएगा, द्वारका हो जाएगा। तो द्वारका और ईश टुकड़े कहाँ से करने हैं, जहाँ से संधि की पहचान हो रही है। संधि की पहचान ए से हो रही है तो द्वारका और ईश, द्वारका को जो ईश्वर, अब ईश्वर में बड़ी ई की मात्रा लगेगी, ईश में ईश्वर में, ठीक है। द्वारका इस, वैसे ही गुड़ा केस, गुड़ा का कहते हैं नींद को, नींद का जो ईश्वर है, गुड़ा का धन ईस, ठीक है। कहाँ से संधि हो रही है, जहाँ संधि की पहचान हो रही है, गुड़ा का और ईश, ठीक है, गुड़ा का और ईश आ गया अपना। राकेश आ रहा है, अंडरलाइन करो यहाँ पे, राका और ईश, राका कहते हैं चांदनी रात को, चांदनी रात का जो ईश्वर है, राकेश नाम होता है चंद्रमा का, ठीक है। चांदनी रात का जो ईश्वर है वो क्या हो गया अपना राकेश। सर्वेक्षण, बस कहीं भी दिक्कत नहीं है, देखो सब जगह आ रही है ए की मात्रा, ये एक अपवाद वाला है वो अपन बाद में देख लेंगे, ठीक है। गुड़ा का और ईश हो गया है, उसके बाद अपना राकेश, राका और ईश, सर्व और ईक्षण, मिथिला और ईश, उसके बाद महा और ईश्वर, ठीक है, महा और ईश्वर। फिर प्रेक्षक,
जहां पर पहले ही शब्द में ए की मात्रा आ रही है वहीं से उस शब्द को बिना मात्रा के लिख दो पहले तो, और आगे छोटी ई या बड़ी ई जो भी उस शब्द में आती हो। ठीक है, प्रधन ईक्षक हो गया प्रेक्षक। अब एक स्वेरिणी, ये इस गुण संधि का अपवाद होता है। स्व और इरिणी, खुद से बहने वाली, स्वतंत्र रहने वाली क्या है, नदी। तो इसको अगर अपवाद में आ जाए तो अपन, जब ऐ वाली मात्रा किस में आती है, वैसे वृद्धि संधि में आती है, पर इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये अ और ई से मिलके बनेगा, पर आएगा ये गुण संधि में ही। तो ये गुण संधि का एक उदाहरण है, हमें ध्यान रखना है। गुण संधि का ई अ आ और ई की मात्रा मिलके ए बनती है। अब तो बहुत याद हो गया होगा कि हाँ अब हम याद कर लेंगे, अब आपको वापस बताने की जरूरत नहीं है। तो आगे आ जाते हैं हम ओ की मात्रा पे। अ आ और उ मिलके ओ को बनाते हैं। अभी तक अ आ ई मिलके ए बना रहे थे, अब अ आ और उ मिलके ओ को बना रहे हैं। अच्छा, ये एक इसका अपवाद है, जैसे स्वेरिणी था ना वैसे ही अक्षोहिणी, जैसे मात्रा तो दो लग रही है, दो मात्रा पहचान होती है वैसे वृद्धि संधि की, पर ये एक इसका अपवाद है, अक्ष और उहिनी, है ना। अ और उ मिलके भी औ बना रहे, बाकी अ और उ मिलके क्या बनाएंगे, ओ की मात्रा। ये लो साहब बिल्कुल अपने वापस वहीं पर आ गए हैं। मात्रा इसकी पहचान है और मात्रा से ही हमें संधि विच्छेद करना है। जहां जहां भी मात्रा दिखे, मात्रा को पहचान लो कि जहां एक मात्रा आ रही है वहां कौन सी संधि हो रही है, गुण स्वर संधि हो रही है, और जहां से संधि की पहचान हो रही है वहीं से हमें संधि का विच्छेद करना है। ठीक है, तो अब आ रहा है अपना ग्रामोत्थान। अब ओ को कैसे बनाएंगे, इधर तो आना चाहिए अपने अ या आ प्लस उ या उ, दोनों मिलके क्या बना देंगे, ओ बना देंगे। तो अब कोई भी शब्द, जैसे ओ वाले कोई भी शब्द है ना, उनका अगर हम संधि विच्छेद कर रहे हैं तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि हमें संधि विच्छेद में क्या आना चाहिए, एक शब्द में तो आना चाहिए अपने अ या आ, और दूसरे में आना चाहिए उ और उ। फिर उस शब्द को देख लीजिए वो शब्द सार्थक तो है ना, और अगर वो शब्द सार्थक है तो हमारी संधि बिल्कुल ठीक है, हमारी संधि को कोई भी गलत नहीं कर सकता। ठीक है, ग्रामोत्थान, ग्रामोत्थान का क्या हो जाएगा, ग्राम और उत्थान, ग्राम का अ और उत्थान का उ मिलके ओ बना रहे हैं। चरमोत्कृष्ट, है ना, चरमोत्कृष्ट, चरमोत्कृष्ट, चरम और उत्कृष्ट, कोई भी शब्द दे दे हमें, चाहे कहीं से भी शब्द दे दे, ओ की मात्रा है, हमें ध्यान रखना है कि हमें इसके टुकड़े अ आ और उ से मिलके करने हैं, और फिर हम उसको सही कर लेंगे। पुष्पोपहार, ठीक है, पुष्प आ गया, पुष्प आ गया, अब ओ की मात्रा किससे बनेगी, ऊ से बनेगी, तो पुष्प और उपहार। मदोन्माद, मद और उन्माद, यानी कि अब इतने शब्द देख के तो हमें पता चल ही गया है कि हम अब संधि विच्छेद में कहीं नहीं अटकने वाले हैं। महोदय, महा, अब ये मह नहीं होगा, है ना, महा और उदय, यहाँ आ और उ मिलके ओ बन गया है। सोल्लास, यहाँ पहले ही वर्ण में मात्रा आ गई है, पर पहले वर्ण में आ गई मात्रा तो हम क्या करेंगे, उस शब्द को बिना मात्रा के लिख देंगे अ बना के, और ये स धन उल्लास, क्योंकि ओ की मात्रा किससे बन रही है, उ से मिलके बन रही है, तो आगे हम उल्लास ही लिखेंगे, यहाँ गलती से उल्लास मत कर देना, है ना, क्योंकि अ और ओ मिलके तो औ बन जाएगा बड़ी मात्रा वाला। शाकोपजीवी, शाक और उपजीवी, शाक पर ही जीवन व्यतीत करने वाला, शाक और उपजीवी, देखो अ और उ मिल रहा है ना। उन्नतोदर, उन्नत यानी ऊपर उठा हुआ, ऊपर उभरा हुआ, उधर यानी पेट, तो उन्नत, उन्नत लिख दिया, ओ की मात्रा किससे बन रही है, उ से मिलके बन रही है। अवनतोदर, अवनत लिख दिया, अ आ गया अपना, आगे ओ की मात्रा किससे बन रही है, उ से मिलके बन रही है, तो हमने उदर लिख दिया। वैसे ही आगे आ जाएगा अपना गंगोर्मी, ठीक है, बिना मात्रा का शब्द लिखा, यहाँ पर गंग नहीं आएगा, गंगा एक नदी है, तो गंगा और ऊर्मी, ऊर्मी होती है लहर। अब यहाँ बड़ा ऊ की मात्रा आ रही है, यहाँ छोटा ऊ की मात्रा नहीं आ रही, ठीक है, गंगा और ऊर्मी। आगे आ जाएगा नवोढ़ा, नव लिख देना है, मात्रा को एक बार साइड में हटाना है, मात्रा किससे बनेगी, ऊ से मिलके बनेगी, तो हमने लिख दिया है नव, यहाँ लिख दिया, प्लस आगे ऊढ़ा, ऊढ़ा का मतलब होता है उम्र वाली, तो नवोढ़ा का मतलब क्या हो जाएगा, नई उम्र वाली, है ना, नवोढ़ा क्या है, नई उम्र वाली। वैसे ही अपना हो जाएगा महोर्जा,
महा को लिख दो, ओ की मात्रा ऊ से मिलके बनती है, इसलिए ओ को एक बार छोड़ के इधर इसको ऊ के रूप में लिख दो। तो महोर्जा का क्या हो जाएगा, महाधन ऊर्जा। फिर है महोरु, महा लिखो, ओ की मात्रा किससे बनी है, ऊ से मिलके बनी है, तो यहाँ पर हमें क्या कर देना है, महा और उरु। एक बार वापस देख लीजिए, जहाँ से मात्रा लग रही है वहीं से हमें संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद कैसे करेंगे, ग्रामोत्थान के ओ को हटा के पहले एक बार ग्राम लिखेंगे और आगे क्या कर देंगे, उत्थान कर देंगे। बस हमें सिर्फ ये शब्द लगभग फिर इन्हीं में से मिलते हैं, है ना। तो एक बार मात्रा का ध्यान रखना है कि कहाँ छोटा ओ की मात्रा लग रही है, कहाँ बड़ा ओ की मात्रा लग रही है, और जहाँ ओ आ रहा है वहाँ अ आ और ऊ से मिलके ओ की मात्रा बनेगी। चरमोत्कृष्ट, चरम हो गया, फिर उत्कृष्ट, नवोत्पल, नव और उत्पल, पुष्प और उपहार, मद और उन्माद, महा और उदय, स और उल्लास, शाक और उपजीवी, उन्नत और उदर, अवनत और उदर, ठीक है। गंगा और ऊर्मी, नव, ऊढ़ा, ऊर्मी में ऊढ़ा, ऊर्जा, और उरु में बड़ा ऊ की मात्रा लग रही है। बस ये अपना ध्यान रख लेना, बाकी जो भी शब्द आए हैं उनमें कौन सी छोटी मात्रा लग रही है अपनी ऊ की। बढ़ते हैं आगे। आगे आ रहा है अपना अ आ और री वाले शब्द, है ना। अ आ और री वाले शब्द आ रहे हैं, तो इनको भी हम कैसे करेंगे, शब्द की पहचान कहाँ है, जहां पर अर लग रहा है, ठीक है। जहां पर अर लग रहा है वहां से इस संधि की पहचान हो रही है। तो आगे हम ब्रह्म और ऋषि, री किससे मिलके बन रहा है, आ और री से मिलके, ठीक है। अर किससे मिलके बन रहा है, आ और री से मिलके बन रहा है। तो अगर ब्रह्मर्षि लिखा हुआ है, ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि बोलेंगे तो अर अपने आप साउंड में आएगा। अर आ रहा है या इसकी पहचान है कि इसके ऊपर र लगा होगा, तो ये अपनी है गुण स्वर संधि, ठीक है। तो इसका विच्छेद कैसे करेंगे हम, ब्रह्म कर दिया, अ आ गया अपना, आगे कौन आएगी, री आएगी, तो ब्रह्म और ऋषि मिलके ब्रह्मर्षि। आगे आ जाएगा शीतर्तु, शीतर्तु, अर्तु कहाँ आ रहा है, तो शीत और ऋतु। ये ध्यान में रखना है कि अ आ और री मिलके ही अर बनाएंगे, तो इधर हमें अ आ रखना है। गुण स्वर संधि है या वृद्धि संधि है, दोनों में हमें ध्यान रखना है कि इधर तो अ और आ वाले शब्द ही आएंगे। अगर गुण स्वर संधि है तो इधर ई, ए ऐ और री कर दो, वृद्धि संधि है तो इधर ऐ और औ कर दो, इससे हमारी वृद्धि संधि बन जाएगी। आगे है वर्ष ऋतु, तो वर्षा और ऋतु मिलके वर्ष ऋतु बन जाएगा। अपनी गुण स्वर संधि भी कंप्लीट हो गई है। आगे अपन देखते हैं वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में क्या हुआ था, एक मात्रा बढ़ गई थी, क्योंकि वृद्धि हो रही है तो वृद्धि में क्या हो जाएगा, एक मात्रा बढ़ जाएगी। दीर्घ में आ, ई, ऊ वाले वर्ण आ रहे थे, गुण स्वर संधि में ए और ओ वाले, क्योंकि संस्कृत में ए और ओ को ही गुण स्वर कहा जाता है। तो जिनको गुण स्वर कहा जाता है, परिणाम जिनका गुण स्वर होगा, उनको हम क्या कह देंगे, गुण स्वर संधि। जिनका परिणाम ऐ और औ होगा, जिनको संस्कृत में वृद्धि स्वर कहा जाता है। तो जिसका परिणाम वृद्धि स्वर हो रहा है उसको हम क्या कह देंगे, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि किससे मिलके बनती है, वैसे आप सबको याद हो गया होगा क्योंकि अपन इतनी बार क्लास में बोल चुके हैं। फिर भी एक बार अपन देखते हैं कि अ आ और ए ऐ मिलके वृद्धि स्वर ऐ बनाते हैं। अ आ और ओ औ मिलके वृद्धि स्वर औ बनाते हैं, ठीक है। सूत्रों को बहुत ध्यान रखना भाई, इनको मत भूलना, है ना। सूत्र अगर याद हो गए तो हमारी संधि गलत होने की कोई भी संभावना नहीं है। ये आ गया अपना अ आ और ए ऐ मिलके ए ऐ बना रहा है। बार 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 आपको आ आके ये बता रहा है कि मुझे याद कर लेना, मुझे नहीं भूलोगे तो आपकी संधि गलत नहीं होगी। वही सेम हम करेंगे प्रोसेस, जहाँ पर संधि की पहचान हो रही है वहाँ पर एक बार अंडरलाइन कर लो, और अंडरलाइन करके ये वापस एक बार सूत्र याद कर लो कि ऐ की मात्रा कहाँ कैसे बनेगी। ऐ की मात्रा बन रही है अ आ और ए ऐ से मिलके, ठीक है। अब एक बार देख के अपन कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार एक एक कौन सी संधि होती है, पर हमें तो बस सूत्र याद रखना है। एक साइड क्या आना चाहिए, अपने अ आना चाहिए, और दूसरी साइड ए या ऐ आना चाहिए। एक साइड अ आ आना चाहिए, दूसरी साइड ए ऐ आना चाहिए।
मात्रा जहाँ से होगी उसकी पहचान वहीं से, संधि वहीं से हो जाएगी। पहले हम लिखेंगे एक मात्रा को छोड़ के, ठीक है, मात्रा हमने छोड़ दिए, हमने लिख दिया एक। अब अपना अ तो आ गया है यहाँ, यही चीज़ हमें ध्यान रखनी थी, मतलब आधे हम सही हो गए। आगे हमारे क्या आना चाहिए, ए या ऐ आना चाहिए। तो एक लिख दिया। अब ए की मात्रा किससे मिलके बनी है, ए या ऐ से मिलके बनी है, तो यहाँ लिख दिया हम एक। तो एक और एक से मिलकर एक एक बनता है। अब आगे वाले आप बहुत इजीली कर लोगे मुझे लग रहा है। जब भी मैं बोलूँ ना तब तक आप ये शब्द देख लिया करो, इधर वाले मत देखो, और इन शब्दों को देख के एक पेंसिल और पेपर अपने पास लेकर बैठो। और संधि की पहचान बता दी है, अंडरलाइन मैंने कर दिया है, तो अंडरलाइन करके सिर्फ वहाँ से आप संधि को विच्छेद करने की कोशिश करो, या संधि विच्छेद वाले शब्द देख लो और इनके संधि कर लो। इधर वाला एक बार अपने ध्यान से निकाल दो, ठीक है। अब आगे हम करते हैं, पेपर और पेंसिल आप साथ लेके बैठा करो जब तक हम संधि पढ़ रहे हैं। लोकेशणा, ठीक है, लोकेशणा, तो लोक आ जाएगा, अपना अ आ चुका है, मतलब हम आधे सही हो गए हैं। और अब आगे कर देंगे एषणा, लोक और एषणा मिलके क्या बन जाएगा, लोकेशणा बन जाएगा। हित और एशी, त आ गया है, आगे हमें ए ही करना है। बस ये दोनों शब्द अगर वृद्धि संधि है और ये दोनों शब्द हमें दिख जाते हैं तो हमारी संधि अब सही है, ठीक है। हित और एसी, मात्रा का ध्यान रखना, जैसे एक में एषणा, एसी, एव, एकता, इन सब में कौन सी आ रही है, सिर्फ ए की मात्रा आ रही है। और आगे जो भी शब्द हैं जैसे ऐश्वर्य है, ऐक्य है, ऐच्छिक है, इनमें कौन सी ऐ की मात्रा लग रही है। तो सिर्फ इन शब्दों को ध्यान में रख के ये सारे लगभग फिर इन्हीं वाले शब्द मिलते हैं, ज़्यादा बहुत अलग नहीं होते इनमें, ठीक है। वसुधैव का क्या हो जाएगा, वसुधा और एव, वसुधा कहते हैं पृथ्वी को, इसमें एव प्रत्यय लग के ये वसुधैव बन गया है, ठीक है। मतेकता, मत लिख दिया, मात्रा को हटा दिया, मात्रा किस में जाएगी, ए में जाएगी, मत और एकता हो जाएगा। ऐसे ही आगे अपना हो जाएगा महेश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य। देखो एक बार वापस देख लेते हैं, एक, एषणा, ऐसी, एव, एकता, इनमें कौन सी मात्रा आ रही है, एक ही मात्रा, यानी ऊपर इसमें एक ही मात्रा लगेगी अगर हम शब्द लिखते हैं तो। और आगे आ जाएगा ऐ वाली मात्रा जिसकी की दो मात्रा बनती है, ठीक है। ऐश्वर्य है, ऐक्य है, ऐच्छिक है, ये किससे मिलके बनेगा, ऐ से मिलके। बस ये दोनों ध्यान रख लेना, इधर अ या आ कौन से शब्द में आएगा अपने आप ध्यान पड़ जाएगा। जैसे महा है, वसुधा है, गंगा है, ये अपने शब्द हमेशा देखे हुए होते हैं, इनमें गलती होने के कोई भी चांस नहीं रहेंगे। फिर है विश्वैक्य, विश्व और ऐक्य, यहाँ विश्व का अ मिल गया, यहाँ ऐ बन गया, और मिलके क्या बन गया है अपना ऐ की मात्रा बन गई है। स्वैच्छिक, स्व और ऐच्छिक से मिलकर क्या बन गया है अपना स्वैच्छिक बन गया है। आगे और शब्द हैं, इनको देख लेते हैं। यहाँ अ आ और ओ औ वाले शब्द मिल रहे हैं। पहले हमें कौन से देखे थे, अ आ और ए ऐ वाले शब्द जो कि मिलके ऐ बना रहे थे, अ आ और ए ऐ वाले शब्द जो मिलके ऐ बना रहे थे। अब औ वाले शब्द देख लेते हैं, औ कहाँ कहाँ आएगा। पहले सबसे पहला काम क्या करना है, आप अपने पेपर और पेंसिल उठा लीजिए, ये शब्द देखिए और जल्दी जल्दी से संधि विच्छेद कर दीजिए। इधर वाले पे एक बार ध्यान मत देना, ठीक है। मैं तब तक अंडरलाइन कर देती हूँ। संधि की पहचान क्या है, औ की मात्रा यहाँ पे अंडरलाइन कर लो, एक बार जहाँ इसमें शब्द है उसको लिखो, मात्रा को हटाओ। मात्रा किससे बनेगी, यहाँ दो मात्रा आएगी प्रौद्योगिकी में, है ना। ये इसकी पहचान है, ये यहाँ से पूर्व और यथोचित्य। मैंने अपना इतना सा काम कर दिया है, आप लोग भी पेन पेंसिल लेकर बैठ गए होंगे और संधि विच्छेद कर लिए होंगे और सही ही किए होंगे। अब आप अपने संधि विच्छेद को मैच करते जाना। पहला है, मात्रा को हटा के हमने क्या लिख दिया, जल लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर हमारी मात्रा वाले शब्द नहीं मिलने चाहिए। हमें कौन सा शब्द मिलना चाहिए, अ या आ वाला शब्द। तो जब जलोक शब्द है तो यहाँ क्या आ जाएगा, जल और ओक। ओक किसको कहते हैं, अंजलि को। पहले छोटे थे तब कहीं भी स्कूल वगैरह में वो ओक लगा के पानी पीते थे ना, इसमें हैंड पंप से, या तो ओक क्या है, अंजलि, अपने हाथों की जो मुद्रा होती है अंजलि। जल और ओक, ठीक है। यहाँ ओ आ रहा है और यहाँ अ आ रहा है, दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं, औ बन रहे हैं।
ठीक है। आगे आ गया जल ओघ। ओघ का मतलब होता है प्रवाह, जल का बहना। तो जल और ओघ, अ मिल रहा है, ओ मिल रहा है, दोनों मिलके औ बन गए हैं। क्षीर और ओदन, क्षीर कहते हैं खीर को, है ना, तो क्षीर और ओदन। आगे आ गया परमोजस्वी, जहां पर औ की मात्रा लग रही है, हमें पता है कि यहाँ पर अ आएगा, यहाँ पर ओ आएगा, दोनों मिलके अपना औ बन जाएगा। तो परमोजस्वी में क्या हो जाएगा, परम और ओजस्वी। फिर वैसे ही महा की, हाँ अब तो हमें बिल्कुल इजी लगने लग गई, वृद्धि संधि, गुण स्वर संधि, हमें कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, हम आराम से यहाँ कर पा रहे हैं। हमें पता है कि यहाँ पर अ या आ वाला शब्द आएगा, तो यहाँ हमने अ कर दिया है, सुंदर का अ और ओदन दोनों मिलके क्या बना देंगे, बड़ा ओ की मात्रा बना देंगे। अब देखो ये शब्द अपने पास आ गए, जैसे ओक है, ओदन है, ओजस्वी है, इनमें कौन सी मात्रा लग रही है, ओ की मात्रा लग रही है। सिर्फ इतना सा ध्यान रख लेना, कहाँ ओ की मात्रा, कहाँ औ की मात्रा। तो ये कर दिया अपन ने, ओग, ओक, ओदन, ओजस्वी, ओज, ये एक बार ध्यान रख लेना। फिर आ रहे हैं अब औ की मात्रा वाले, क्योंकि दोनों लिखे हुए ना, अ आ और ओ औ, ओ मिलके भी औ बनाएगा और औ मिलके भी औ को ही बनाएगा। तो अब हम देख लेते हैं कुछ औ वाले शब्द, ठीक है। जैसे शब्द है अपना परमोदार्य, तो परम यहाँ पर अ आ गया और औदार्य, दोनों मिलके औ की मात्रा बना देंगे। मंत्रोषधि, मंत्र और औषधि, मंत्र और औषधि, औषधि में भी औ आ रहा है, औदार्य में भी औ आ रहा है। प्रौद्योगिकी, ठीक है, यहाँ पर दो मात्रा है, कुछ मिस्टेक हो गई थी, एक बार देख लेना। तो प्रौद्योगिकी, पहले ही शब्द में मात्रा आ गई है, क्या करें, तो बिना मात्रा के प्र को लिख दो। आगे आपको पता है यहाँ हमारा अ आ गया है, तो आगे क्या आएगा, ओ या औ ही आएगा। तो औद्योगिकी में औ की मात्रा आती है, पर प्र और औद्योगिकी, प्र और औद्योगिकी दोनों मिलके क्या बना देंगे, वृद्धि स्वर संधि, और शब्द बन जाएगा अपना प्रौद्योगिकी। आगे है महोत्सुक्य, मह नहीं होता है, महा होता है, ठीक है। जहां भी मह वाले शब्द आपको दिखेंगे वहां क्या आ जाएगा, महा आ जाएगा। महा और औत्सुक्य, महान उत्सुकता होती है ना किसी चीज के बारे में है, तो महोत्सुक्य, महा यहाँ अपना आ रहा है, इधर औ आ रहा है, दोनों मिलके औ को बना देंगे। आगे आ रहा है पूर्वोपनिशिक शब्द, हमें चाहे कितना ही बड़ा दे दे, हमें सिर्फ मात्रा की पहचान करनी है। दो मात्रा लगी है, वृद्धि स्वर संधि होगी, वृद्धि स्वर संधि है तो अ आ और ए से मिलके तो ऐ बन जाएगा, और अ आ और ओ औ से मिलके औ बन जाएगा, ठीक है। पूर्वोपनिशिक, पूर्व अ आ गया, आगे औपनिवेशिक आ जाएगा, तो पूर्वोपनिशिक, ठीक है। आगे आ रहा है यथोचित्य, यथा, महा, गंगा, यह सब में क्या लग रही है, आ की मात्रा लग रही है, तो यथा और औचित्य, यथा और औचित्य, यथा का आ मिल गया है, औचित्य का औ मिल रहा है, और यथोचित्य शब्द बना देंगे, ठीक है। बिल्कुल गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि हमें अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे की यण संधि और अयादि संधि, ये दोनों अपन कल की क्लास में करेंगे। एक बार इसका वापस अच्छे से आप रिवीजन कर लेना, और रिवीजन करोगे, पहचान कहाँ से हो रही है, उसकी मात्रा से उसकी पहचान हो रही है, जहाँ से उसकी पहचान हो रही है वहीं से हमें उसका विच्छेद करना है। विच्छेद कैसे करना है, हम सूत्र को बार बार बोल चुके हैं। और आप भी जब कहीं भी घूम रहे हो, फिर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, तो एक बार संधि के सूत्र वापस याद कर लेना। संधि के सूत्र याद हो गए, संधि हमारी गलत नहीं होंगी, और हम आराम से अपनी सीट ले पाएंगे, पूरा विश्वास है मुझे। और कल अपन अगली क्लास